हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव से पैसिव चेंज करने में एजेंट के पहले मींस बाय एजेंट लगाएं या टू प्लस एजेंट लगाएं। जैसे अगर हम लोग एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं, एक्टिव से जब हम लोग पैसिव चेंज करते हैं तो वहां हम लोग बाय प्लस एजेंट का यूज करें या फिर टू प्लस एजेंट का यूज करें, एजेंट। इसी ढंग से इन प्लस एजेंट, एट प्लस एजेंट, ऑफ प्लस एजेंट या विद प्लस एजेंट का यूज करें। मींस इसका मतलब ये है एजेंट के पहले हम लोग बाय का यूज करें, टू का यूज करें, इन का यूज करें, एट का यूज करें या ऑफ का यूज करें या विद का यूज करें। ये सारी चीजें आज हम लोग सीखेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, तो यहाँ इसको जब हम लोग ये एक्टिव वॉइस है, जब इसे हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं तो लेटर को हम लोग ऑब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट मानते हैं, सब्जेक्ट लाते हैं। और एक लेटर इज क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस है तो इसे हम लोग इज एम आर से बनाएंगे। तो लेटर के लिए हम लोग इज का यूज कर रहे हैं। इज रिटन, इज एम आर प्लस V3, रिटन बाय हिम, क्योंकि यह एक्शन वर्ब है। क्योंकि यहाँ रिटन लिखने के लिए हमें परफॉर्म करना पड़ता है, तो यहाँ हम लोग बाय का यूज कर रहे हैं। जैसे लेटर इज रिटन बाय हिम। लेकिन अगर हम यहां बात करें एवरीवन नोज महात्मा गांधी, तो इसे बनाने के लिए अगर हम लोग इसे एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं, इसे पैसिव में जब हम लोग चेंज करते हैं तो महात्मा गांधी सब्जेक्ट बनेगा, महात्मा गांधी इज नोन टू एवरीवन, यहां हम लोग नोन बाय का यूज नहीं करेंगे, हमें टू का यूज करना है। महात्मा गांधी इज नोन टू एवरीवन। जैसे हम लोग बात करें दिस बुक हैज इंटरेस्टेड मी वेरी मच। अब इसे हम लोग अगर इस सेंटेंस को अगर पैसिव में चेंज करते हैं तो यहां हम लोग देख सकते हैं दिस बुक हैज इंटरेस्टेड मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहां हम लोग सब्जेक्ट में इसे यूज करेंगे। आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन दिस बुक वेरी मच। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि इंटरेस्टेड बाय का यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग इन का यूज कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ हम लोग टू का यूज करते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके साथ हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन का यूज करते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके साथ हम एट का यूज करते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो ऑफ का यूज करते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ विद का यूज करते हैं। हमेशा हम लोग बाय का यूज नहीं करते हैं एक्टिव से पैसिव चेंज करने में एजेंट से पहले। तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ एग्जांपल से देखा कि यहाँ जैसे अगर हम लोग ही राइट्स अ लेटर का यूज कर रहे हैं, ही राइट्स अ लेटर का पैसिव चेंज कर रहे हैं, तो हम लोग बाय का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लेटर को लिखना एक परफॉर्मेंस है, एक परफॉर्म किया जाता है, इसे यह एक्शन वर्ब है। और जैसे एवरीवन नोज महात्मा गांधी, नो क्या है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड है, यहाँ एक्शन नहीं है। अगर एक्शन हो तो हम लोग बाय का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ स्टेट ऑफ माइंड, आपकी स्टेट ऑफ माइंड है कि आप उसे जानते हो। एवरीवन नोज महात्मा गांधी, सभी लोग महात्मा गांधी को जानते हैं, तो यह एक्शन नहीं है, एक स्टेट ऑफ माइंड है, तो इसे हम लोग टू के साथ यूज करेंगे। महात्मा गांधी इज नोन टू एवरीवन। इसी ढंग से दिस बुक हैज इंटरेस्टेड मी वेरी मच, यहाँ इंटरेस्ट के साथ, यहाँ हम लोग इंटरेस्टेड के साथ इन का यूज करते हैं, ना कि बाय का। इंटरेस्टेड के साथ हम लोग इन का यूज करते हैं, ना कि बाय का। तो हम लोग अब देखेंगे बाय, टू, इन, एट, ऑफ और विद का यूज हम लोग एजेंट से पहले किस किस वर्ब्स के बाद करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग ने देखा कि नो के बाद हम लोग टू का यूज कर रहे हैं, इंटरेस्टेड के बाद हम लोग इन का यूज कर रहे हैं, इंटरेस्टेड के बाद हम लोग इन का यूज कर रहे हैं। इसी तरह से सरप्राइज्ड के बाद हम लोग यूज करेंगे एट का, बाय का। तो कहां एट का यूज करेंगे, कहां बाय का यूज करेंगे, ये सारी चीजें अभी हम लोग सीखेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। हम लोगों ने देखा कि बाय का यूज हम लोग जो एक्शन वर्ब हो तभी हम बाय का यूज करते हैं, लेकिन जब हम लोग स्टेट ऑफ माइंड की बात करते हैं तो वहां हम लोग टू का यूज करते हैं। ये कौन से वर्ब्स के साथ हम लोग टू का यूज करते हैं, वो सारी चीजें अभी हम लोग सीखेंगे। तो यहां हम लोग देख रहे हैं यूज ऑफ टू में नो, ऑब्लाइज, मैरिड, रिलेटेड, एडिक्टेड, अकस्टम्ड, अपोज्ड, ये सारे वर्ब्स हैं। इनके साथ अगर हम लोग पैसिव चेंज करते हैं इन सारे वर्ब्स के साथ, तो हम लोग एजेंट से पहले टू का यूज करते हैं, ना कि बाय का। जैसे अगर हम लोगों ने देखा कि नो, जैसे हम लोगों ने देखा एवरीवन नोज महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी इज नोन टू एवरीवन। जिसी ढंग से राम मैरिड सीता, राम की शादी सीता से हुई, यहां हम लोग यूज करेंगे, इसका पैसिव चेंज करते हैं तो सीता वाज मैरिड, क्योंकि यह पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो इसे हम लोग वाज वैसे यूज करेंगे, सीता के लिए वाज का यूज कर रहे हैं। तो सीता वाज मैरिड टू
राम, टू राम। मैरिड बाय राम का यूज हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ टू का यूज करेंगे। तो नो, ऑब्लाइज, मैरी, रिलेटेड, एडिक्टेड, अकस्टम्ड, अपोज्ड, इन सभी के साथ हम लोग टू का यूज करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इन का यूज। जैसे इंटरेस्टेड के साथ हम लोग इन का यूज किया, तो इंटरेस्टेड के साथ मीन्स किन किन वर्ब्स के साथ हम लोग इन का यूज करते हैं, वो सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। यहाँ हम लोग यूज ऑफ इन में देख रहे हैं कि जब हम लोग एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं, तो अगर वर्ब इंटरेस्टेड, इन्वॉल्व्ड, इंगेज, ट्रैप्ड, कंटेंट, इम्बॉडीड, इनगल्फ्ड, ये सभी हो, तो इसके साथ हम लोग इन का यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि दिस बुक हैज इंटरेस्टेड मी वेरी मच, आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन दिस बुक वेरी मच, तो इंटरेस्ट के साथ हम लोग इन का यूज करते हैं। इसी तरह से दिस बैग कंटेन्स मेनी बुक्स, तो ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, तो इसे हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं, तो इसे बनाएंगे मेनी बुक्स आर, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस सेंटेंस है, तो इसे हम लोग इज आर का यूज कर रहे हैं। मेनी बुक्स के लिए हम लोग आर का यूज कर रहे हैं। मेनी बुक्स आर कंटेंट इन, क्योंकि कंटेंट के साथ हम लोग इन का यूज करते हैं, कंटेंट इन दिस बैग। तो जैसे अगर देखते हैं हम लोग 95% वर्ब्स के साथ हम लोग बाय का यूज करते हैं। 95% वर्ब्स के साथ, क्योंकि 95% वर्ब्स एक्शन वर्ब्स होते हैं। तो स्टेट ऑफ माइंड के लिए हम लोग टू का यूज, जैसे हम लोगों ने देखा नो के साथ। इसी तरह से जब हम लोग इंटरेस्टेड के साथ देख रहे हैं, तो हम लोग इन का यूज कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे एट का यूज। एट जैसे शॉक्ड एट, सरप्राइज्ड एट, और वहां हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ हम लोग बाय का यूज भी कर लेते हैं, जैसे सरप्राइज्ड बाय या सरप्राइज्ड एट। तो कब हम लोग एट का यूज करेंगे, कब बाय का यूज करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ हम लोग यूज ऑफ एट में देख रहे हैं कि डिसअपॉइंटेड एट, अमेज्ड एट, शॉक्ड एट, सरप्राइज्ड एट और बाय, लाफ्ड एट या फिर डिस्ट्रेस्ड एट। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल से समझे, हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड अस। यहां हम लोग देखेंगे we were surprised by his behavior। यहां हम लोग देखेंगे, यहां by के बदले हम लोग at का भी यूज कर सकते हैं। जैसे his result surprised us। जैसे we were surprised at his रिजल्ट। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि एट का यूज भी कर सकते हैं सरप्राइज के साथ, और बाय का यूज भी हम लोग कर सकते हैं सरप्राइज के साथ। जैसे everyone laughed at him, everyone laughed at him, he was laughed at by everyone। यहां हम लोग देख सकते हैं कि लाफ्ड के साथ हम लोग एट का यूज कर रहे हैं, लेकिन एजेंट को बताने के लिए हम लोग बाय का यूज कर रहे हैं। तो लाफ्ड के साथ हम लोग एट का यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे ऑफ का यूज या विद का यूज। विद का यूज हम लोग कहां करते हैं, किन वर्ब्स के साथ करते हैं। ऑफ का यूज हम लोग किन वर्ब्स के साथ करते हैं, वो सारी चीजें अभी हम लोग देखेंगे। तो यहां हम लोग विद के यूज में देख रहे हैं कि प्लीज्ड के साथ सेटिस्फाइड, डेकोरेटेड, फिल्ड, कट, लाइन्ड, एनॉयड विद समबडी, इन सभी वर्ब्स के बाद हम लोग विद प्लस एजेंट का यूज करते हैं। जैसे माय आंसर did not satisfy him। तो यहां हम लोग देखेंगे, इसको बनाने के लिए he was, क्योंकि पास्ट टेंस सेंटेंस है, तो इसे हम लोग was में बनाएंगे, तो he के साथ हम लोग was का यूज कर रहे हैं। he was not satisfied with my answer। यहां हम लोग सेटिस्फाइड बाय का यूज नहीं करेंगे, सेटिस्फाई के साथ हम लोग विद का यूज कर रहे हैं। इसी तरह से यूज ऑफ में हम लोग देख रहे हैं, या स्केयर्ड ऑफ, टेरिफाइड ऑफ, मेड ऑफ, कन्विंस्ड ऑफ, कंपोज्ड ऑफ, मींस इन सभी वर्ब्स के साथ हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। तो एक्टिव से पैसिव चेंज करने में एजेंट के पहले सिर्फ और सिर्फ बाय का यूज नहीं होता है, एजेंट के पहले हम लोग यूज करते हैं टू का, इन का, एट का, ऑफ और विद का। मींस किन वर्ब्स के साथ हम लोग विद का यूज करेंगे, विद प्लस एजेंट का, ऑफ प्लस एजेंट का, एट प्लस एजेंट का, इन प्लस एजेंट का और टू प्लस एजेंट का। क्योंकि एक्शन वर्ब्स के साथ हम लोग बाय प्लस एजेंट का यूज करते हैं, क्योंकि वहां हमें डूअर बताना रहता है, वहां परफॉर्मर बताना रहता है। लेकिन स्टेट ऑफ माइंड के लिए हम लोग टू का यूज करते हैं। यहां हम लोग इंटरेस्टेड इन का यूज करते हैं, सरप्राइज्ड एट का यूज करते हैं, सरप्राइज्ड बाय का यूज करते हैं, शॉक्ड एट का यूज करते हैं। ऑफ में हम लोगों ने देखा कि स्केयर्ड ऑफ, टेरिफाइड ऑफ, मेड ऑफ, कन्विंस्ड ऑफ, कंपोज्ड ऑफ, और विद के साथ हम लोग देख रहे हैं, विद के यूज में हम लोग देख रहे हैं प्लीज्ड विद, सैटिस्फाइड विद, डेकोरेटेड विद, फिल्ड विद, कट विद a knife, he cut an apple with a knife, ना कि by a knife, he cut। देखिए, जैसे अगर हम लोग बात करें he cut an apple with a knife, ना कि by a knife। जो तो हम लोग यहाँ जब हम लोग इसका पैसिव बनाते हैं, तो an apple was
कट विद नाइफ, ना कि बाय नाइफ, बाय हिम। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कट के साथ विद का यूज कर रहे हैं, एनवायड विद के समबडी के साथ यूज कर रहे हैं, एनवायड विद। तो यहां हम लोगों ने देखा कि एक्टिव से पैसिव चेंज करने में हम लोग बाय, टू, इन, एट, ऑफ और विद प्लस एजेंट का यूज करते हैं। और सभी वर्ब्स किन किन वर्ब्स के साथ हम लोग टू, इन, एट, ऑफ और विद का यूज करते हैं प्लस एजेंट का, वो सारी चीजें अभी हम लोग देखी। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश नंबर सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।